जैसा हमने लास्ट पार्ट में देखा था, जेक गोल्डन माउस को पकड़ने फॉरेस्ट में आया था और उसे पकड़ने के लिए जेक काफ़ी सारे ट्रैप्स भी लगाता है और कुछ ट्रैप से बचने के लिए वो गोल्डन माउस एक ट्रैप में भी फंस जाता है। लेकिन तभी गोल्डन माउस के लिए एडी भी आ जाता है, जिसने जेक के दोस्त और उसके पेरेंट्स को मारा था। जेक तुरंत ही उस पर अटैक करने लगता है, लेकिन एडी काफ़ी स्ट्रॉन्ग था और वो जेक को मारने भी वाला था। तभी वहाँ तियानवी सेक्ट की एक वॉरियर जीजू आ जाती है और वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग थी और एडी से फाइट भी करने लगती है, पर मौका मिलते ही एडी भाग जाता है और जीजू भी जाने लगती है। पर जेक जीजू को उसके साथ डुअल कल्टीवेशन करने की कहता है, पर जीजू उसे साफ मना कर देती है क्योंकि जेक अभी काफ़ी कमज़ोर है। अब जेक कसम खाता है कि वो स्ट्रॉन्ग बनेगा और एक दिन जीजू के तियानवू सेक्ट में उसे प्रपोज करने आएगा। जिसके बाद हम देखते हैं यूहान को मार्केट में पता चलता है कि जोंगशू की शादी वू फैमिली वाले किसी और से करा रहे हैं। अब आगे तो कहानी की शुरुआत होती है और हम वू फैमिली का सीन देखते हैं जहां आज फंक्शन था और सभी गेस्ट आ रहे थे। फिर हम वूजुन नाम के बंदे को भी देखते हैं जिसके साथ जोंगशू की शादी होने वाली है और वो बिल्कुल पागल जैसे एक्ट कर रहा था और उसे बात करने की भी तमीज़ नहीं थी। तभी वहाँ तियान वेन भी आ जाता है और वो भी आकर बैठ जाता है। कुछ ही देर में जेक और यूहान भी आ जाते हैं और जेक को तो देखते ही तियान वेन को ऐसा लगता है कि वो उसे जानता है। कुछ देर याद करने के बाद तियान वेन को समझ आ जाता है कि जिस जॉन कॉन नाम के बंदे से उसने फाइट की थी वो जेक हो सकता है। हम देखते हैं जेक तो छुपते हुए जोंगशू के रूम तक जा रहा था, पर उसके पीछे तियान वेन भी था जो देखना चाहता था कि जेक क्या करने वाला है। अब हम जोंगशू को देखते हैं जो बिल्कुल खुश नहीं दिख रही थी और सोच रही थी कि क्या जेक भी शादी में आया होगा। तभी जोंगशू की मेड उसे तैयार होने की कहती है, पर वहाँ जेक आ जाता है और वो मेड को फ्रीज कर देता है। अब जेक जोंगशू से पूछता है कि क्या उसे पता है उसकी शादी वू जुन से होने वाली है। ये सुनकर जोंगशू हैरान हो जाती है क्योंकि उसे इस बारे में कुछ नहीं पता था और उसे यकीन भी नहीं हो रहा था कि ये लोग उसके साथ ऐसा कर रहे हैं। अब जेक उस मेड को नॉर्मल करता है और उसके गले पर स्वॉर्ड रखकर उससे सच बताने की कहता है। तो वो मेड बता देती है कि जोंगशू की शादी वू जुन से होने वाली है और उसे ये बात जोंगशू को बताने के लिए मना किया गया था। अब जेक जोंगशू से पूछता है कि वो क्या करना चाहती है। जोंगशू कहती है कि वो फैमिली काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है, इसलिए वो नहीं चाहती कि जेक उसके लिए उनसे फाइट करे। फिर वो जेक से पूछती है क्या वो चुपचाप उसे यहाँ से भगा ले जा सकता है। जिसके बाद हम देखते हैं जेक जोंगशू को चुपचाप ले जा रहा था, लेकिन तभी उसके ऊपर एक अटैक होता है जो कि तियान वेन ने किया था। तियान वेन जेक से कहता है कि पहले वो उसकी बहुत इज्जत किया करता था, लेकिन उसकी ऐसी हरकत देखने के बाद उसके मन में जेक के लिए सारी रिस्पेक्ट खत्म हो चुकी है। अब तियान वेन जेक के ऊपर अटैक करने लगता है और जेक भी अपनी स्वॉर्ड से उसके हर अटैक को रोक रहा था, पर जेक के मन में ये भी चल रहा था कि उसे जल्दी से जोंगशू को कहीं दूर ले जाना होगा, इससे पहले उन्हें यहाँ कोई देखे। लेकिन तियान वेन तो रुकने का नाम ही नहीं ले रहा था और लगातार अटैक्स करता जा रहा था। तो जेक भी तियान वेन से फाइट करने लगता है और उस पर भी उल्टा अटैक करता है। उन दोनों की फाइट की वजह से काफ़ी आवाज़ें हो रही थी और फंक्शन में बैठे सभी लोग भी खड़े हो जाते हैं कि यहाँ क्या हो रहा है। तभी वू फैमिली के हेड मास्टर वू तोंग सभी से हंसते हुए कहते हैं शायद बच्चों ने पटाखे जल्दी जलाना शुरू कर दिए, इसलिए वो इनको देख कर आने की कहते हैं कि क्या हो रहा है। यूहान को पता था ये सब उसके भाई की वजह से हो रहा है, इसलिए वो इनका हाथ पकड़ लेती है और उससे कहने लगती है कि उसने उसे पूरा घर घुमाने का वादा किया था और अब वो जा रहा है। वो इंग आकर यूहान को घुमाने की कहता है, पर यूहान उसका हाथ ही नहीं छोड़ रही थी। तो वो इंग उसे थोड़ा धक्का दे देता है जिससे यूहान नीचे गिर जाती है और रोने लगती है। अब वहाँ बैठे सभी लोग कहने लगते हैं कि वो इंग कैसा आदमी है जो लड़की को ऐसे धक्का दे रहा है। ये सब देखकर वू तोंग समझ जाता है कि कुछ तो गड़बड़ है, क्योंकि यूहान कभी वू इंग के साथ इतना फ्रेंडली बिहेवियर नहीं करती और आज इतनी बात कर रही है। फिर वू तोंग आकर यूहान को उठा देता है और उससे माफ़ी मांगते हुए कहता है कि उसने अपने बेटे को लड़कियों की रिस्पेक्ट करना सही से नहीं सिखाया। वू तोंग वू इंग को माफ़ी मांगने की कहता है
पर वू इंग को काफ़ी गुस्सा आ रहा था। पर वू तोंग इशारे से वू इंग से बात बढ़ाने से पहले माफ़ी मांगने की कहता है। तो वू इंग भी यूहान से माफ़ी मांग लेता है और जाने लगता है। अब यूहान भी वू तोंग से कहती है कि वो खुद ही हर जगह घूम लेगी और वहाँ से गुनगुनाते हुए जाने लगती है। वू तोंग को यकीन हो जाता है कि कुछ तो गड़बड़ है, इसलिए वो एक गार्ड को यूहान पर नज़र रखने की कहता है और गेट पर पहरेदारी भी बढ़ा देने की कहता है। यूहान को अपने भाई की काफ़ी चिंता हो रही थी। इधर जेक और तियानवेन अब भी फाइट कर रहे थे और उनके फाइट करने की वजह से वहाँ हर जगह काफ़ी धुआं हो जाता है और जेक इसी मौके का फ़ायदा उठाकर जोंगशू को लेकर भागने की कोशिश करता है। पर तियानवेन का स्पेयर जेक के सामने आ जाता है और तियानवेन कहता है कि वो उसे इतनी आसानी से जाने नहीं देगा। अब जेक वापस से फाइट करने के लिए तैयार हो जाता है, लेकिन तभी वू इंग के साथ कुछ लोग वहाँ डंडे लेकर आ जाते हैं। तभी तियानवेन भी जेक पर अटैक कर देता है, पर जेक बहुत सारी स्वॉर्ड से एक टोर्नेडो बनाता है और तियानवेन का अटैक रोकता है और उल्टा उस पर अटैक भी करता है, जिससे तियानवेन काफ़ी पीछे जाकर गिरता है। बिना टाइम वेस्ट करते हुए जेक वू इंग के लोगों पर भी एक अटैक करता है, जिससे वो सब भी दूर हो जाते हैं और जेक इसी मौके का फ़ायदा उठाता है और जोंगशू को लेकर दीवार टाप कर चला जाता है। वू इंग के लोग जेक के पीछे जाने वाले थे, पर यूहान उन पर छुपकर अटैक कर देती है और उन्हें समझ भी नहीं आता कि उन पर अटैक किसने किया। तियानवेन भी जेक के पीछे जाने वाला था, पर यूहान सीधा उसके ऊपर जाकर गिरती है, पर तियानवेन उसे पकड़ लेता है और गिरने से भी बचा लेता है, जिससे उनके बीच एक मूवमेंट क्रिएट हो जाता है और यूहान तियानवेन को शर्माते हुए शुक्रिया कहती है। अब तियानवेन फिर जेक के पीछे चला जाता है और यूहान भी चली जाती है, जिसके बाद जेक एक जगह रुका हुआ था। तभी वो किसी को आते हुए देखता है तो वो अपनी स्वॉर्ड तैयार कर लेता है, पर वो तो यूहान थी और फिर वो जोंगशू से बात करने लगती है। जोंगशू जेक का शुक्रिया करती है, क्योंकि अगर वो नहीं होता तो वो हमेशा के लिए अंधेरे में रह जाती। जोंगशू जेक को रिस्पेक्ट देने लगती है, पर जेक उसे रोकता है और कहता है कि उसे ऐसा करने की कोई ज़रूरत नहीं है। वैसे भी जोंगशू के फादर ने उसकी जिम्मेदारी उसे दी थी। फिर जेक बताता है अभी भी खतरा टला नहीं है, क्योंकि वो फैमिली जोंगशू को ढूंढने की कोशिश ज़रूर करेगी, इसलिए उन्हें जल्दी से जोंगशू को छुपाने की कोई जगह ढूंढनी होगी। अब वो तीनों वहाँ से जाने वाले थे, लेकिन तभी वहाँ तियानवेन आ जाता है और उनसे कहता है कि तो वो तीनों मिले हुए हैं। अब तियानवेन अटैक कर देता है। जेक उसके अटैक को रोक लेता है, लेकिन तभी तियानवेन एक और अटैक कर देता है। अब वो दोनों वापस से फाइट करने लगते हैं और उन दोनों की फाइट का कोई एंड भी नहीं दिख रहा था। अब वो दोनों ही काफ़ी स्ट्रॉन्ग अटैक एक दूसरे पर करने वाले थे, लेकिन तभी जोंगशू बीच में आ जाती है, जिसकी वजह से दोनों को रुकना पड़ता है। उनका अटैक जोंगशू को लगता तो नहीं, पर सिर्फ उनके अटैक के फोर्स से जोंगशू गिर जाती है। ये देखकर तियानवेन काफ़ी गुस्से में आ जाता है और जोंगशू से कहने लगता है कि क्या उसे अपनी जान की चिंता नहीं है। जोंगशू तियानवेन से कहती है कि उन्हें ज़रूर कोई गलतफहमी हुई है, इसलिए वो लगातार उन्हें पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं। तियानवेन कहता है उसे कोई गलतफहमी नहीं है, जेक ज़रूर जोंगशू से प्यार करता होगा, इसलिए वो उसे उसकी शादी से भगाकर ले जा रहा है। पर जोंगशू मना करती है और कहती है उसका और जेक का कोई अफेयर नहीं है। असल में उसकी शादी वू इंग से डिसाइड हुई थी, पर उसे बिना बताए वू फैमिली वू जुन से उसकी शादी करा रहे थे, इसलिए जेक उसकी मदद कर रहा है। तियानवेन कहता है ऐसा कैसे हो सकता है, क्या जोंगशू को पता नहीं कि उसकी शादी वू इंग से हो रही थी। जोंगशू बताती है ये बात वू फैमिली में सब जानते थे, लेकिन सिर्फ जोंगशू को ही नहीं पता था। तियानवेन कहता है वो इसकी इन्वेस्टिगेशन करेगा और अगर उसे पता चला कि ये बात झूठी है तो उनके साथ अच्छा नहीं होगा। ये कहकर तियानवेन वहाँ से चला जाता है। उसके जाने के बाद यूहान अपने भाई से कहती है कि अगली बार उसे अच्छे से पीटना। जिसके बाद हम वू फैमिली का सीन देखते हैं, जहाँ सभी गेस्ट जा चुके थे और पूरे मेंशन में शांति थी। गाओगे नाम का एक बंदा वू तोंग से माफ़ी मांग रहा था और वू तोंग उससे कहता है कि अब की बार उन्हें उसकी गैंग से
कोई पैसा नहीं आया। गाओगे बताता है ये सब इसलिए हो रहा है क्योंकि ब्लैक फॉक्स गैंग काफ़ी तेज़ी से ग्रो कर रही है और ये सब जॉन कॉन नाम के बंदे की वजह से हो रहा है। वू तोंग कहता है उसने पहले ही उसे जॉन कॉन का पता लगाने को कहा था। गाओगे बताता है उसने जॉन कॉन का पीछा भी किया और उसे पता चला कि जॉन कॉन जिन फैमिली का एडॉप्टेड बेटा जेक है। पर वू तोंग को इस पर यकीन नहीं होता क्योंकि जिन फैमिली का बेटा ऐसे गैंग्स के बीच की फाइट्स में क्यों पड़ेगा। अब गाओगे बताता है कि जेक ने तो अपनी फैमिली के 5th एल्डर के सामने भी अपनी सच्चाई बता दी थी, फिर भी उन्होंने कुछ नहीं किया और उनके बीच कुछ बदला लेने की बात चल रही थी। शायद वो जेक के फादर से रिलेटेड थी। जेक के फादर से वू तोंग को कुछ याद आता है और वो गाओगे से उसके सभी लड़कों को इकट्ठा करने की कहता है और उस प्रॉब्लम को हमेशा के लिए ख़त्म करने का ऑर्डर देता है। और इसी के साथ ये पार्ट यहीं ख़त्म होता है।